देश में ना एक मजाक चल रहा है। यहाँ पर जब भी किसी प्रकार का कोई बड़ा एग्ज़ाम होने वाला होता है, कहीं ना कहीं किसी भी टेस्टिंग बॉडी के अंदर की बैठी हुई मशीनरी उस एग्ज़ाम को हमेशा फेल करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जिसको 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसका अगर आप पिछले 2-3 सालों का इतिहास देखें, हर साल नीट के परीक्षा के दौरान कोई ना कोई वो बवाल क्रिएट करते हैं। एक भारत का प्रमुख यूनिक एजुकेशन मिनिस्टर है जो कभी यूजीसी गाइडलाइन ले आता है, जो कभी नीट का पेपर करा नहीं पाता। भगवान जाने इन लोगों ने क्या कसम खा रखी है कि ओपोजिशन की पार्टियों को और देश विरोधी ताकतों को हम एक प्लेट में ऐसे इश्यूज और मुद्दे लाके देंगे जिससे कि देश का बेड़ा गर्क और हो। इन्होंने ये क्योंकि कसम खा रखी है, इस कसम के कारण देश का सत्यानाश इन्होंने कर रखा है। 2017 में ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई। आप सोचिए, इसको बोला गया कि ये एक ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी होगी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत बनेगी। इसका उद्देश्य होगा कि ये नीट जैसी परीक्षाओं को एक्सेलेंस इन असेसमेंट के बेसिस पे करा पाए। क्या एक्सेलेंस इन असेसमेंट है यहाँ पर आपका कि जब आपसे एक परीक्षा ही मैनेज नहीं होती और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं? कारण बताता हूँ उसका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जिसको आपने ऑटोनोमस नाम के लिए बना रखा है, आज मीडिया में चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। ये लीगली स्पीकिंग एक बॉडी है जिसको बनाया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के हिसाब से। एक देश के अंदर इतने महत्वपूर्ण परीक्षाओं को कराने की बॉडी, आप उसको एक सोसाइटी के तहत रजिस्टर कराएंगे? ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पर डीएलएफ की, जिसको आपने सोसाइटी के तहत रजिस्टर करा रखा है? आप इसको कंट्रास्ट करके देखिए यूपीएससी, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जबकि मैं उसको पर्सनली मानता हूं अनलिमिटेड पाइपलाइन टू सिलेक्ट करप्ट ऑफिसर्स, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, जिसमें बेड़ा गर्क कर रखा है उन लोगों ने भी। लेकिन यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर एक पार्लियामेंट के तहत ओवरसाइट है। यहां पर आपने इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बना दिया ताकि यहां पर पहली बात, पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई ओवरसाइट और सुपरविजन और पार्लियामेंट्री चेक्स ना हो, यानी कि पार्लियामेंट में कोई सांसद इसके ऊपर चर्चा ना कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसकी हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है एनटीए के अंदर, उसमें अलग अलग प्रकार के एजुकेशनिस्ट होने चाहिए, एक्सेप्टेबल। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि एनटीए का डायरेक्टर जनरल एजुकेशनिस्ट नहीं होगा, उसका डायरेक्टर जनरल एक आईएएस होगा, जो अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर सबसे निकम्मी ब्रीड है। एक ऐसा मात्र कास्ट सिस्टम है ये देश का, एक स्टिग्मा, एक कैंसर है इस देश का, जिसने बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का। कितनी अजीब बात है सर। एक टेस्टिंग अथॉरिटी जिसका कार्य है कि वो यहां पर अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं कराए, उसको यहां पर हेड करेगा एक आईएएस, जो पहले हो सकता है एक फुटवेयर सेक्रेटरी हो, टेक्सटाइल सेक्रेटरी हो। वो आकर यहां पर किसी एक्सपर्टीज के बेसिस पे कोई टेस्टिंग कर पाएगा? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस एनटीए की बॉडी का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें इन्होंने भारत के नेशनल एम्बलम का प्रयोग किया है। क्योंकि ये सरकारी बॉडी कहते हैं अपने आप को, लेकिन इसकी पूरी फंक्शनिंग होती है प्राइवेट वेंडर्स के साथ। यहां पर पूरी फंक्शनिंग होती है लॉजिस्टिक्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट पार्टियों के तहत। इस रीजन से हम कहते हैं कि एनटीए आज विटनेस कर रहा है हॉलो बॉडी सिंड्रोम, जिसको एक साधारण लैंग्वेज में कहा जाता है कि इसके पास अपना परमानेंट स्पेशलाइज्ड स्टाफ भी नहीं है। मेजॉरिटी इसके फंक्शंस जो हैं आउटसोर्स्ड हैं। आज इसको परीक्षाएं कराने के लिए प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के लिए भी इसको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स का प्रयोग करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आज इस बॉडी का गठन किया गया था एक निकम्मी कमेटी के रिकमेंडेशन के दौरान, जिस निकम्मी कमेटी ने अमेरिका के एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस ईटीएस को कॉपी पेस्ट करके भारत में लगा दिया। मुझे आज तक भारत के इस ब्यूरोक्रेसी के, इस कैंसेरियस ब्यूरोक्रेसी, कार्सिनोजेनिक ब्यूरोक्रेसी, माफ कीजिएगा इतने कठोर शब्द मैं इनके लिए प्रयोग कर रहा हूं, इनका लॉजिक ये नहीं समझ आया कि आपके पास कोई इंडिजिनस मैकेनिज्म नहीं है। हर चीज में आप अमेरिका या किसी दूसरे निकम्मे घटिया देशों के ही मॉडल्स को आप कॉपी करना चाहते हैं। कभी तो सोच के देखिए कि क्या भारत अपना एक इंडिजिनस मॉडल क्रिएट कर नहीं सकता जो दूसरे देश कॉपी करें? यह है इस ब्यूरोक्रेसी का निकम्मापन। यह है इस ब्यूरोक्रेसी की समस्या
क्योंकि इन सारे ब्यूरोक्रेट्स को रिटायरमेंट के बाद अमेरिका की कंपनियों के दलाल बनना होता है। इन सारे ब्यूरोक्रेट्स को अपनी सर्विस के दौरान अपने बच्चों को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भेजकर वहां पर पढ़ाइयां करवानी होती हैं। इसलिए वहां पर ये ब्लाइंडली इनके सिस्टम्स को ऐसे कॉपी करते हैं, जिससे कि देश का बेड़ा गर्क होता है। आज से 5 महीने पहले यूजीसी का बवाल हुआ था। यूजीसी को लेके मैंने आपको इसी चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो दिया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इन्होंने वो डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अमेरिका को उठाया, उसके सिर्फ वर्ड डाइवर्सिटी को चेंज करके यहां पर यूजीसी की गाइडलाइन को फ्रेम कर दिया, वो वर्ड को रिमूव करके अपना वर्ड डाल के वही फ्रेमवर्क। हालात देखिए आपके सामने थे, क्या हुआ, सड़कों पर आक्रोश हुआ था। भाई आप कब इस चीज को समझोगे यार। आज यूपीएससी जैसी संस्था, उसके पास एक रॉबस्ट लेवल का क्लोज्ड लूप सिस्टम है, जिसके तहत एक सेक्रेटेरियल सिस्टम होने के नाते वो लॉजिस्टिकल इंटेग्रिटी मेंटेन करती है। यूपीएससी के पेपर्स में तो इस प्रकार की हमें लीकेजेस नहीं सुनने को मिलते कभी भी। यूपीएससी में करप्शन हो या यूपीएससी के अंदर के मेंबर्स जो हरकतें कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूपीएससी इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन उसमें कभी भी इस प्रकार की यहां पर लॉजिस्टिकल इंटेग्रिटी के इश्यूज नहीं उठे। हर साल नीट के अंदर ही क्यों उठते हैं, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे ये लगती है कि अभी सरकार ने रिफॉर्म्स करने के लिए एनटीए के अंदर, एनटीए की ये जो इनएफिशिएंसीज थी उसको एड्रेस करने के लिए एक कमेटी बिठाई, जिसका कमेटी का हेड था के राधाकृष्णन। और के राधाकृष्णन कौन है भाई, वो है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व चेयरमैन। यार हद हो गई। आपको पूरे भारत में एक व्यक्ति जिसने अपने 40 वर्ष भारत के लिए इसरो के रॉकेट्स बनाए, इसरो को एक दिशा दी, वो आज ये बताएगा बैठ के कि हमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्या रिफॉर्म करने हैं। आपके पास पूरे भारत में एक एजुकेशनिस्ट नहीं मिला था। आपने अभी पिछले साल प्रोफेसर मीनाक्षी जैन नाम की एक महिला हैं, आप उनके बारे में सर्च कीजिएगा। प्रोफेसर मीनाक्षी जैन को भारत की सरकार ने नियोता देकर, भारत के राष्ट्रपति के तहत नियोता दिलवाकर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। प्रोफेसर मीनाक्षी जैन से ज्यादा इस मोमेंट पर भारत में मेरा मानना है कि कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पर उनसे बेहतर व्यक्ति इस मोमेंट पर भारत में नहीं है। उनकी आप कभी किताबें पढ़ के देखिए, उनकी राइटिंग्स पढ़ के देखिए, उनके यूट्यूब पे वीडियो सुनकर देखिए। जब आपके पास इस लेवल के एजुकेशनिस्ट हैं, आपने ये यहां पर क्या ये बेड़ा गर्क करा। चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम यहां पर बात करते हैं कि भैया देश विरोधी ताकतें जो हैं देश को तोड़ने के लिए लगी हैं। यहां पर देश के अंदर, सरकार के अंदर सरकारी सांप बैठे हुए हैं, जिन सांपों का ये काम है कि हम उनको ये इश्यूज एक प्लेट पर देते जाएं। अब ये आपने उनको प्लेट पर दे दिया, अब ये इशू डोमेस्टिक लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अब कैसे उठेगा, इसका खमियाजा अब आप भुगतिए बैठकर।